हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। जहां हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है यहाँ पर, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। किस लेखक के द्वारा छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखा गया? ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? कौन सी कृति थी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसके प्रकाशन पर? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, चिंगारियाँ। चिंगारियाँ जो रचना थी इस पर प्रतिबंध लगा था, प्रतिबंधित कृति थी यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं और उनकी कृतियां हैं, यानी कि किस रचना से कौन सी पंक्ति ली गई है यह आपको बताना है। यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यह अंधेरे में कविता से ली गई है। यह पंक्ति अंधेरे में रचना से ली गई है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अगली पंक्ति है, हंस पड़ा गगन वह शून्य लोग। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोग, यह पंक्ति ली गई है कामायनी से। कामायनी की यह पंक्ति है। और अगली पंक्ति है, स्थिर समर्पण है हमारा। स्थिर समर्पण है हमारा, यह पंक्ति ली गई है नदी के द्वीप से। आप अपने से उगा में। आप अपने से उगा में, यह पंक्ति है कुकुरमुत्ता की। जो रचना कुकुरमुत्ता है उसकी यह रचना पंक्ति है, आप अपने से उगा में। अगला है, संपत्ति शास्त्र की भूमिका। संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेखक किस पत्रिका में छपा? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सरस्वती पत्रिका में यह लेख छपा था, संपत्ति शास्त्र की भूमिका। संपत्ति शास्त्र इस नाम से एक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, संपत्ति शास्त्र। और संपत्ति शास्त्र की भूमिका जो लेख था यह सरस्वती पत्रिका में छपा। अगला प्रश्न है, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मुसद्दे हाली। भारत भारती लिखने में जो उर्दू ग्रंथ मुसद्दे हाली था इसकी प्रेरणा रही। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी है, लज्जा। लज्जा सर्ग से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है इसमें हरिजन गाथा, यह नागार्जुन की रचना है। दूसरी रचना का नाम है बाघ, जो कि केदारनाथ सिंह की रचना है। शिवाजी का पत्र, यह रचना है निराला जी की। और प्रमथु गाथा, यह रचना है धर्मवीर भारती की। प्रमथु गाथा यह रचना धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न है, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दुईता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि दुईता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद की यह काव्य पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। इन कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। सत्यनारायण कविरत्न हैं, इनकी रचना का नाम है भ्रमर दूत। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी रचना है गंगा लहरी। रामचरित उपाध्याय, इनकी रचना है देवदूत। और वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। तो इस प्रकार गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, वीर सतसई वियोगी हरि की रचना है, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। और देवदूत जो है यह रामचरित उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं और उनके कवि दिए गए हैं।
सही सुमेल करना है इनको। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, यह पंक्ति है रघुवीर सहाय की। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, यह पंक्ति है मुक्ति बोध की। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, यह पंक्ति है नागार्जुन की। और मैं ही बसंत का अग्रदूत, यह पंक्ति लिखी गई है निराला जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं, फिर उनको कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें पहली पंक्ति है, विषम शिला संकुल पर्वतो भूता गंगा, शशितारक हारा अभिद्रुता अभिशय पूता, यह पंक्ति लिखी गई है त्रिलोचन के द्वारा। अर्धविवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि और कलेबर, यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत जी की। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, यह पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, यह पंक्ति है कुंवर नारायण जी की। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय की इन कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। पहले आत्महत्या के विरुद्ध, फिर हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यह पंक्तियां हैं, कवियों के साथ इनको सुमेलित करना है। ए का है, जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्ति लिखी गई है बच्चन सिंह के द्वारा। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यह पंक्ति लिखी है ज्ञेय ने। दो पाटों के बीच पिस गया, यह पंक्ति लिखी है मुक्तिबोध ने। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है, यह पंक्ति लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। जो बीत गई सो बात गई बच्चन सिंह। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य अनंत में, पंक्ति अज्ञेय की है। दो बाटों के बीच पिस गया मुक्तिबोध की रचना है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना जो उर्वशी है उसकी विधा बतानी है, कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें चंपू काव्य है। चंपू काव्य वह होता है जो कि गद्य और पद्य दोनों काव्य का मिश्रण होता है, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो प्रसाद जी की रचना उर्वशी चंपू काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। पंत जी के काव्य ग्रंथ है और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर देखते हैं। पल्लव इसका प्रकाशन वर्ष है 1926। वीणा का प्रकाशन वर्ष है 1927। गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932 और स्वर्ण किरण का प्रकाशन वर्ष है 1947। तो रचनाएं का भी प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार जो उत्तराखंड में एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें महादेवी वर्मा की किसी रचना का प्रकाशन वर्ष पूछा था, तो इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। प्रकाशन वर्ष से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो यह काव्य पंक्तियों के रचनाकार बताने हैं किसने यह काव्य पंक्तियां लिखी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद जी की यह काव्य पंक्ति है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य संग्रह है और उनके कवि हैं, सुमेलित करने हैं। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की है। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण की रचना है, काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की यह है। और स्वप्न भंग यह है प्रभाकर माचुए। स्वप्न भंग यह काव्य संग्रह प्रभाकर माचुए का है। तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, हाशिए का गवाह कुंवर नारायण, हाशिए का गवाह कुंवर नारायण, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध और स्वप्न भंग प्रभाकर माचुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इन कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो जिसमें आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। समय और हम जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और मिलन यामिनी यह रचना है हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निशा निमंत्रण यह रचना है हरिवंश राय बच्चन की। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की रचना है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल। और जीवन के गान यह जो रचना है शिवमंगल से सुमन की रचना है, जीवन के गान। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाएं हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। एक पतंग अनंत में यह जो रचना है अशोक वाजपेयी की रचना है। यहाँ से देखो यह केदारनाथ सिंह की रचना है। बात बोलेगी शमशेर बहादुर की है। और आत्मजयी ये प्रसिद्ध रचना है कुंवर नारायण की। काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सूखी डाल। यह जो लिखी गई है उपेंद्र नाथ अस्कर की रचना है। कारवां रचना है भुवनेश्वर प्रसाद की रचना। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा की रचना है। एक घूंट यह रचना है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से संकलित हैं? ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की और किस काव्य संग्रह से है बतानी है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है लहर। लहर से संबंधित यह पंक्तियां हैं, लहर से ली गई हैं यह पंक्तियां। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो अगर क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।